हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। उसके बाद वी लर्न अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखो, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट, यानी कि वो पूरा ही प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल सबसे पहले फूड इनटेक करते हैं और उसके बाद उससे रिलीज्ड एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। इस पूरे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के होते हैं मेन टू टाइप्स। नंबर 1 इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोप्स में, यानी कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कि अपना खाना खुद बना पाते हैं। और इस तरह के हमारे पास सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हैं हमारे प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा बाकी सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, राइट। तो ये सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, उन्हें कहा जाता है हेटरोट्रोप्स और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो अपना खाना खुद बना लेंगे उन्हें कहेंगे ऑटोट्रोप्स और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप्स देख लिए। नाउ वी विल सी द स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन में पहला स्टेप होता है इंजेशन, विच इज टेकिंग फूड इनटू द माउथ, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं और सबसे पहले हम उसे अपने माउथ में रखते हैं तो वहां पर हो जाता है हमारा फर्स्ट स्टेप इंजेशन कंप्लीट। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो होता है कॉम्प्लेक्स स्टेट में, राइट। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करना सिंपलर पार्टिकल्स में, सोल्यूबल पार्टिकल्स में, उसको कहा जाता है डाइजेशन, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। इसके बाद जब ये जो खाना होता है ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में एब्सॉर्ब कर रहे हैं, हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। इसके बाद ये जो एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं इनका हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, इनको यूज करती है फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। तो ये जो हमारे एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हो गए इनका यूज करने के प्रोसेस को कहा जाएगा एसिमिलेशन। इसमें से काफी सारा हमारा फूड ऐसा भी होगा जो कि हमारी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो वो हो जाएगा वेस्ट और उस वेस्ट को टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, हमारी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है एंड इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो हमने हमारे पांचों ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वी विल लर्न अबाउट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर इसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को। सो सबसे पहले है माउथ। माउथ में होते हैं हमारे टीथ। तो हम जो भी कुछ खाते हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, उस खाने को च्यू करते हैं और उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फूड का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया और ये होगा फिजिकल डाइजेशन। क्योंकि जो हमने बड़े पीस खाए थे उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया। इसके बाद हमारे माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करती है सलाइवा को। सलाइवा क्या करता है, ये ब्रेक करता है स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर और इस तरह जो केमिकल डाइजेशन है वो भी हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जब हमने माउथ में हमारे खाने को च्यू कर लिया, इसके बाद वो जाता है इन ईसोफेगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। ये जो फूड पाइप होती है इसके दोनों ही कॉर्नर्स पे होती है ओपनिंग। इसकी पहली ओपनिंग होती है हमारे माउथ में, तो जब भी हम खाने को स्वॉलो करते हैं तो वो हमारे फूड पाइप में जाता है और उसके बाद फूड पाइप से वो खाना जाता है इसकी दूसरी ओपनिंग के थ्रू हमारे स्टमक में। सो इट पासेस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, जैसा कि मैंने आपको बताया। थर्ड पार्ट है हमारा स्टमक। स्टमक में होते हैं अलग अलग एसिड्स और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में। तो अब हमारा फूड हो गया है पार्शियली डाइजेस्ट एंड अब ये मूव करेगा इनटू स्मॉलर इंटेस्टाइन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो लिवर है इट विल सिक्रीट बाइल जूस, और जो बाइल जूस होता है वो हेल्प करता है इन ब्रेकिंग डाउन फैट। साथ में पेनक्रियाज भी सिक्रीट करेंगे अलग अलग एंजाइम्स, और इस तरह जो हमारा फूड है वो हो जाएगा कंप्लीटली डाइजेस्ट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या होगा, अब फूड जब डाइजेस्ट हो गया तो उसका अगला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं उसको हमारी ब्लड में कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल्स पर होते हैं बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें कहा जाता है विली, ठीक है। और ये जो विलीज होते हैं ये आगे कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स से। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे विली के थ्रू ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं और वहां से फिर ब्लड के थ्रू हमारी पूरी ही बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और हमारी बॉडी उनको यूज कर लेती है फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस। तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो गए बाय विली। अब जो बचा वो गया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होगा, जो भी वाटर है और जो भी सॉल्ट्स हैं जो हमारे खाने में अभी बचे हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा वेस्ट बाद में बचा है दैट विल बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, एंड इस प्रोसेस को कहेंगे इजेक्शन, जो कि हमने पढ़ा ही था। तो ये हमने देख लिया हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फाइनली इजेक्शन। तो अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के बाद चलो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन अदर एनिमल्स। तो स्टार्ट करेंगे विद ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिन्हें हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं। तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनके होते हैं 4 चैम्बर्ड स्टमक। आपने देखा होगा कि ये एक बार ग्रास खा लेते हैं उसके बाद ही कहीं जाकर बैठ जाएंगे और ये वापस कुछ ना कुछ च्यू कर रहे होते हैं, जबकि इनके पास कोई खाने का सामान नहीं होता। तो ये होता कैसे है, तो देखो, जब ये खाना स्वॉलो करते हैं तो ये उसे जल्दी जल्दी स्वॉलो कर लेते हैं। मतलब जब ये घास खा रही होती है तो उसे बिना ही च्यू किए ये डायरेक्टली उसे स्वॉलो कर देती है। आप उन्हें रोटी दोगे तो वो उसे डायरेक्ट स्वॉलो कर लेंगी। उसके बाद क्या होगा, इनका एक चैम्बर होता है जिसका नाम होता है ल्यूमेन। तो यहाँ पर ये जाके फूड स्टोर होगा और यहाँ पर होगा ये पार्शियली डाइजेस्ट।
इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं कड। उसके बाद जब ये एनिमल्स बैठे होते हैं तो ये क्या करते हैं, वापस इस फूड को अपने माउथ में लाते हैं, यानी कि क्या होता है, द कड इज रिगर्जिगेटेड, यानी कि वो वापस उनके माउथ में आ जाता है। उसके बाद ये इसे दोबारा च्यू करती रहती हैं और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। और इसीलिए इन एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेट्स, जो कि पहले फूड को अपने चैम्बर यानी कि रूमिनेंट में स्टोर करते हैं और उसके बाद उसे वापस च्यू करने के लिए दोबारा अपने माउथ में लाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन, और इसीलिए इन एनिमल्स को कहेंगे रूमिनेंट्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रासेस खाते हैं जिसमें होता है सेल्यूलोज, तो इनकी जो बहुत लंबी लेंथ वाली इंटेस्टाइन होती है वो हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो देखो अब ये तो हमने देख लिया डाइजेशन इन एनिमल्स, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनका जो डाइजेशन होता है वो भी होता है सिंगल सेल्ड, और इसका एक एग्जांपल है अमीबा। तो अब इसके एग्जांपल से समझेंगे कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेती है। तो देखो अमीबा में क्या होता है कि सपोज यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, तो ये धीरे धीरे एक्सटेंड होकर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एक यहाँ पर फूड वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर हो गया हमारा फूड। अब इसमें सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जिनकी मदद से जो भी इसमें न्यूट्रिएंट है वो ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल बना था ये धीरे धीरे वापस बैक टू ओरिजिनल शेप आ जाएगा हमारा अमीबा, और जो भी फूड का पार्ट जो अमीबा के यूज का नहीं था वो वापस बाहर एक्सक्रीट हो गया, या आप कह दो कि इजेक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डाइजेशन अकर्स इन अमीबा। इट इंजेस्ट फूड यूजिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को अंदर इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, अमीबा वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है और जो भी एक्स्ट्रा या वेस्ट फूड है वो बाहर ही रह जाता है। ठीक है, सो दिस इज डाइजेशन इन अमीबा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ की टर्म्स टू रिमेंबर जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सबसे पहले है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि च्यू करते हैं कड को, कड यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, जैसे कि हमारे काउस हो गए, बफेलोज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विली। विली क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज बाइल। बाइल एक हमारा डाइजेस्टिव जूस है जो कि हमारा लिवर जो है सिक्रीट करता है, एंड ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट है सूडोपोडिया। तो ये क्या होते हैं, ये अमीबा की एक्सटेंशन होती है जिसकी मदद से ये जो फूड है उसको एनगल्फ करते हैं, ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया। नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल क्या होता है, ये होता है ऑर्गेनल वेयर फूड इज डाइजेस्टेड इन अमीबा। तो ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे सूडोपोडिया की हेल्प से वो एक फूड वैक्यूल बनाते हैं और उसमें फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया, एनिमल्स के भी एंड ह्यूमंस के भी, साथ में हमने सारे ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस भी देख लिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।